दोस्तों हम आज आ गए हैं श्री साईं धाम मंदिर में, और जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से शहर काशीपुर में स्थित है और बहुत ही पवित्र स्थान। तो ये देखिए, ये मेन गेट है और हम इस गेट से एंटर करेंगे और दर्शन करेंगे साईं बाबा के और जानेंगे उनकी पूजा पद्धति के बारे में और पूजा आराधना का जो समय सारणी है उसके बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, और दिखाएंगे आपको साईं बाबा की जो मूर्ति है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ लगाई गई है। और उसके बाद हम विज़िट करेंगे पूरे मंदिर परिसर को, और मंदिर परिसर के साथ साथ हम पार्क विज़िट करेंगे और बताएंगे आपको इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए देखिए, शुरू हो गया है मंदिर का अंदर का परिसर। तो ये हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं और एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखेंगे सीधे हमारे सामने विराजमान हो गए हैं श्री साईं बाबा। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि साईं बाबा का जो जीवन रहा है बहुत कष्ट भरा रहा है और बहुत ही कष्टों में गुजरा है, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली थी और उनके कार्य थे वो हमेशा ही लोगों के हित में रहे। इसलिए आज भी उनके भक्त उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, अलग अलग शक्तिपीठ में जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप साईं बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनके आशीर्वाद लीजिए, उनके दर्शन करिए और अपने अपने सभी कार्यों को पूर्ण कीजिए, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। इस वीडियो में आगे चलने के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो साईं बाबा का देखिए कितना दिव्य दरबार और कितना दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान, और बिल्कुल साक्षात ही लग रहे हैं। और ये स्वरूप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा सचमुच में साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। और कितना सुंदर मुकुट पहने साईं बाबा की शोभा बढ़ाते हुए ये छत्रसाल और ये सिंहासन बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों ये है साईं बाबा की पालकी। साईं बाबा की जो पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति में इस पालकी का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए हम ये पालकी आपको दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमें दिखती है एक घड़ी और यहाँ पर लगे हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, ये देखिए स्पीकर लगा है जिसमें जो साईं बाबा की है वो आरती होती है। अब ये घड़ी जो है, ये जो घड़ी है ये साईं बाबा की जो आरती का समय है सुबह और शाम की, उसका समय तो बताती है, लेकिन ये एक और चीज़ बताती है, वो ये है कि समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस इंसान ने समय का महत्व समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया, और जिसने समय का महत्व नहीं समझा, समझ लीजिए कि वो जीवन के सार से ही विलुप्त हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें दिखाई दिया इस कंप्लीट म्यूज़िक सिस्टम, जो कि यहाँ की पूजा आरती के समय पूजा की आरती और बहुत सारी चीज़ों में उपयुक्त किया जाता है। और इस मंदिर परिसर के अंदर जो मेन परिसर है उस मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की और बहुत सारे जो महान पुरुष हैं या स्त्री हैं उनकी तस्वीरें लगी हैं, उनकी पिक्चर्स को लगाया गया है ताकि आप उनकी पिक्चर्स देखने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और एक इंस्पिरेशन यहाँ से लेकर जाएं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े तो हमें एक रेड कलर की एक यूनिक चीज़ दिखाई दी जिसके बारे में हम जानने को उत्सुक हुए, तो हम इसके पास पहुँचे। जैसे हम इसके पास पहुँचे तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक ढोल है जिसके साथ 2 वेल अटैच की गई हैं और एक ढोल इंस्टॉल किया गया है जो कि लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है, और इसमें एक मोटर फिट करी गई है। यानी बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ 2 बैल, 2 पीतल के घंटे लगाए गए हैं, 2 पीतल की बैल लगाई गई हैं और ये मोटर के साथ स्वतः चलित है। चलिए अब मैं मंदिर के अंदर परिसर का दिखाता हूँ आपको 360 व्यू। ये देखिए, आई होप सो कि आप देख पा रहे होंगे मंदिर का 360 व्यू। बहुत ही सुंदर मंदिर। आई होप कि आपको ये 360 डिग्री का एंगल में मंदिर का परिसर देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए हम आगे जानते हैं इस मंदिर की आरती का समय। तो ये देखिए एक वहाँ पर चार्ट लगा हुआ है जिसमें मंदिर की आरती का समय मेंशन है, और धूप आरती साढ़े 6 बजे होती है और सेज आरती रात्रि 9 बजे होती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार भंडारे का समय रखा गया है 12:30 से
3:30 बजे तक, जो कि निःशुल्क दिया जाता है। और उस भंडारे की जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पर वॉलंटियर्स, जो सेल्फ वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा की जाती है, स्वयं के सेवा भाव के द्वारा। एक बार फिर से हम आपको श्रद्धा सुबरी यानी साईं बाबा का दर्शन कराना चाहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम मेन मंदिर परिसर के बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर का मंदिर परिसर। जैसे आप बाहर की साइड में एंटर करेंगे, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पर दरवाज़ों पर भी बहुत सारे देवी देवताओं के चित्रों को अंकित किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर के बाहर का परिसर, कितना हरा भरा बाहर का परिसर है। ये है मेन वो रास्ता जिस रास्ते से हमने मंदिर में एंटर किया था इसी, और ये है छोटा सा पार्क। अभी हम पार्क को भी आपको विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कितना सुंदर और कितना वेल मेंटेन्ड पार्क है। और ये देखिए कितने विशाल वृक्ष, जो कि हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और प्रकृति से ज़्यादा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आफ्टर ऑल हम इन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर वाले परिसर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल और विस्तृत है। और इस परिसर में एक बहुत ही बड़ा पार्क बनाया गया है, जिसमें झूले, बैठने के स्थान, चेयर्स, टेबल्स वगैरह लगाई गई हैं, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और आप प्रसाद को भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर परिसर के साथ साथ मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जीवन में जब भी आपके कठिन समय आए, तब ऐसे ही किसी प्लेस पर जाइए, एकांतवास में बैठकर चिंतन व मनन एवं प्रार्थना कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको ये बात कह सकता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी भी वाहियात जगह पर टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे प्लेस पर टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको और आपके परिवार को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखे और आपको उन्नति के रास्तों पर आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों इस पार्क में बहुत ही बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगाए गए हैं, जो कि हमें छांव और फल दोनों ही देने का काम करते हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी प्रकृति एवं धरोहर को ऐसे ही बनाए रखेंगे, मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।